नमस्ते दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में बार बार वही गंदे विचार आते रहें, चाहे आप कितना भी रोकना चाहो, वो रुकते नहीं। काम वासना, कामुक विचार ऊर्जा चूस लेते हैं, शांति छीन लेते हैं और हम खुद को दोषी महसूस करते रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो गौतम बुद्ध ने एक युवक को सुनाई थी। ये कहानी सिर्फ काम वासना की नहीं है, बल्कि ये बताती है कि असली समस्या क्या है और उसे कैसे संतुलित करके हम शांति पा सकते हैं। अगर आप अंत तक सुनोगे तो आपके मन के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक युवक बहुत परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में बेचैनी। वो बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता, फिर भी काम वासना के विचार चलते रहते हैं। स्त्रियों को देखते ही मन मोहित हो जाता है। मैं इन्हें रोक नहीं पाता। मेरा समय, ऊर्जा सब बर्बाद हो रहा है। मैं कभी शांत नहीं रह पाता। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? युवक बोला, मैं नहीं जानता ये क्या है, बस इतना जानता हूं कि ये बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने धीरे से कहा, सबसे पहले ये समझ लो, जो भी प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है वो बुरी नहीं होती। काम वासना कोई पाप नहीं, ये सिर्फ एक भावना है। ये हमें कमी का एहसास कराती है और उस कमी को पूरा करने की ओर खींचती है। जैसे अगर धन की कमी हो तो धन की वासना जागती है, शारीरिक कमी हो तो काम वासना कहलाती है। ये प्रकृति का नियम है, तभी तो मानव जाति आगे बढ़ती है। लेकिन समस्या ये नहीं कि ये है, समस्या ये है कि हम इसे गलत तरीके से देखते और इस्तेमाल करते हैं। युवक ने पूछा, तो ये आई कहां से और लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? बुद्ध बोले, ये बाहर से नहीं आई, ये हमारे अंदर ही है। जरूरी भी है, लेकिन जानवर इसे सिर्फ संतान के लिए इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य ने इसे अपने सुख का साधन बना लिया और यही गलती है। अब सुनो। बुद्ध ने युवक को एक पुरानी कहानी सुनाई जो एक आश्रम के शिष्य की थी। एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे। रोज भिक्षा के लिए जाते। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन शिष्य ने देखा एक लड़का पेड़ के पीछे छिपकर कुछ देख रहा है। शिष्य पास गया तो पता चला नदी में कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। लड़का बोला, देखना कितनी सुंदर परियां हैं, उनकी कमर, बाल, अदाएं, सुंदरता बिक रही है। शिष्य ने भी देखा और वो भी मोहित हो गया, छिपकर देखने लगा। अचानक उसे अंदर से झटका लगा, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये गलत है। वो जल्दी से भागा, आश्रम लौटा, लेकिन वो दृश्य आंखों के सामने बार बार आने लगा। अगले दिन वो फिर उसी रास्ते से गया। लड़का वहां था। दोनों मिलकर छिपकर देखने लगे। धीरे धीरे ये उसका रोज का काम बन गया। अब उसका मन कहीं नहीं लगता, भजन नहीं करता, खाना नहीं पचता, बेचैन रहता। गुरु ने सब देख लिया। एक दिन गुरु बोले, आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। शिष्य घबरा गया, नहीं गुरुदेव, मैं अकेला ही जा लूंगा। गुरु मुस्कुराए। शिष्य निकल गया। गुरु पीछे पीछे चले। पेड़ के पास पहुंचे, देखा शिष्य और लड़का छिपे हुए हैं। गुरु भी चुपके से पीछे खड़े हो गए। शिष्य लड़कियों को देख रहा था। गुरु ने पूछा, क्या देख रहे हो? शिष्य कांप उठा, जैसे चोर पकड़ा गया हो। बोला, गुरुदेव, ये लड़के ने बहकाया, आज के बाद नहीं करूंगा, माफ कर दो। गुरु बोले, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, जैसी संगति वैसा फल, अच्छी संगति चुनो। कुछ दिन बाद शिष्य फिर बेचैन, क्रोध आने लगा, वादे तोड़ने लगा। एक रात गुरु उसके पास आए। कितनी बार वादा तोड़ा? शिष्य रो पड़ा। गुरुदेव, मैं कोशिश करता हूं लेकिन मन नहीं मानता। गुरु उसे बगीचे में ले गए। वहां नदी से पानी की नाली पौधों तक जा रही थी। गुरु बोले, इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने मिट्टी डाली। पानी थोड़ा रुका, फिर ऊपर से बह गया। कंकड़ डाले, फिर रुका, फिर बह गया। बड़ा पत्थर डाला, पानी रुका, लेकिन पीछे से नाली फट गई। पानी इधर उधर बहने लगा। गुरु मुस्कुराए। देखा, जितना जोर से रोकोगे उतना ही पानी अपना रास्ता बनाएगा। फिर गुरु नदी के स्रोत पर ले गए। अगर यहीं से बंद कर दें तो पौधे मुरझा जाएंगे। पानी जरूरी है, लेकिन संतुलन में। कम पानी से भी मरते हैं, ज्यादा से भी। शिष्य समझ गया।
गुरु बोले, तुम्हारे मन में आने वाले विचारों को जबरदस्ती दबाओगे तो वो और मजबूत हो जाएंगे। जैसे आम मत सोचो कहो तो सबसे पहले आम ही याद आएगा। बस संतुलन बनाओ, अच्छी संगति चुनो, मन को सकारात्मक दिशा दो, भजन करो, ध्यान करो, ईश्वर पर भरोसा रखो। गंदे विचार आई, उन्हें दोष मत दो, बस उन्हें जाने दो, जैसे बादल आते जाते हैं। अगले दिन शिष्य उसी रास्ते से गया। लड़का फिर छिपा था। शिष्य ने लड़कियों से पानी मांगा, एक ने दिया। शिष्य ने आशीर्वाद दिया। लड़का आया, आज तो नजदीक से दर्शन कर लिए। शिष्य मुस्कुराए, हमेशा दूसरों के दर्शन में व्यस्त रहते हो, अपने दर्शन करो। पसंद है तो खुलकर कह दो, शादी कर लो, लेकिन पहले खुद को बना लो। समय बर्बाद मत करो। लड़का बदल गया, संघर्ष करने लगा। दोस्तों, संगति बदलो, विचार बदलो। काम वासना बुरी नहीं, गलत इस्तेमाल बुरी है। संतुलन रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताओ। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, भजन, गीता, ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करो, बटन दबाओ, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।